ग्रीन कॉरिडोर देखिए एक दूसरे को जोड़ता है। एक कस्बे को जैसे कस्बा वाइज हो या एक वार्ड वाइज हो, सबको जोड़ता है और बहुत बढ़िया भव्य चीज़ बनी हुई है। इसका लाभ पूरी जनता को, पूरे जनमानस को मिलना सुनिश्चित हुआ है। इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। दुनिया भर के जो विपक्षी लोग हैं उनका अलग तर्क हो सकता है, लेकिन ये सब जनता के फायदे के लिए है। जनता एकदम सुखी है, हर्षोल्लासित है। किसी तरह से जनता में कोई भी विरोधाभास नहीं है। जनता एकदम खुश है, अच्छे से कार्य कर रही है। विकास पे काम हुआ है, विकास पे धरातल पे विकास हुआ है। सपा साफ साफ, सपा लखनऊ से सपा साफ। महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? महिलाओं के लिए सुरक्षा है। महिलाओं के लिए सुरक्षा क्यों नहीं? अब हम जाके खुद ही कुएं में कूद जाएं तो उसके लिए सुरक्षा कौन करेगा? उसके लिए तो हमारे माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे। जी, उनका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सपा सरकार ने गुंडों को पाला है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडे और माफियाओं को खत्म करने का काम किया है। नहीं बोलना चाहिए कि माँ को गाली देना सच, हमको गाली देना हुआ है। हम भी किसी की माँ है, मेरी भी माँ थी, मैं भी किसी की माँ हूँ। ये बच्चे हमारे जितने खड़े हैं, ये भाई हमारे खड़े हैं, इनकी भी माँ है, इनकी माँ हमारी माँ है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह से घृणित वक्तव्य देते हैं। ऐसे घृणित वक्तव्य के लिए माननीय योगी जी की सरकार ठोक पीट के इनको सही किया करती है, करती रही है, करती रहेगी। मेरे सामने आ जाए तो मैं जूतों से बात करूं, जूतों से उसको लेके ऐसे ऐसे कर दूं, उसका सर के अलग किनारे में कर दूं। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान है, ये गजवा हिंद नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है। धर्म की राजनीति करते तो मुस्लिम को बांट देते। मोदी जी ने किसी को बांटा नहीं है। अखिलेश यादव को बना बनाया साम्राज्य मिला है, तो उनको क्या पता है। और योगी जी ने जमीनी स्तर से काम करके आए हैं। हर घर से काम नहीं निकलेगा तो हर घर सनातन धर्म से भी हर एक बच्चा निकलेगा, हर घर से निकलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। मुस्कुराइए आप लखनऊ में ये सिर्फ एक कथनी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से इस पर कार्य कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकती हैं जो हरे कलर का जो ये पट्टी लगी हुई है, इस पर लिखा हुआ है वेलकम टू द लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर। आज जो है लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर फेज़ 2 का जो है उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के द्वारा आज उद्घाटन किया गया है। पिछला जो एक फेज़ था, जो पहला फेज़ था, वो 6.9 किलोमीटर का बनाया गया था और ये दूसरा फेज़ लगभग 7 किलोमीटर का बनाया गया। टोटल लागत जो है 299 करोड़ की है और पूरे जो है ग्रीन कॉरिडोर के चारों फेजों की जो लागत है ये 1519 करोड़ की। आपको बता दें कि जो है निशातगंज को लेकर, निशातगंज ले लें या फिर कुकरेल बंदर ले लें, यहाँ पर भारी मात्रा में ट्रैफिक देखने को मिलता है। ये पुल जो है डालीगंज से बना है, डालीगंज से होते हुए हनुमान सेतु, निशातगंज, कुकरेल होते हुए समतामुलक तक ये रोड जुड़ेगा। और जिसके बाद जो है जो भारी ट्रैफिक की सुविधाएं, जो भारी ट्रैफिक की समस्या है, इसको कहीं ना कहीं सॉल्व किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। जो तीसरा फेज है ये जो है समतामुलक से शहीद पथ तक बनेगा, जिससे कि कान्हा स्टेडियम में से जो होने वाली जो भी समस्याएं हैं, वहाँ पे जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं उसको दूर की जाएगी। और शहीद पथ के बाद चौथा जो आखिरी फेज होगा वो किसान पथ तक का बनेगा। आपको बता दें कि टोटल जो है 28 किलोमीटर का जो है ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाना है। और इसके बाद जो है जो लखनऊ की यातायात में जो दिक्कतें हैं, इसको कहीं ना कहीं इसमें जो है निजात देखने को मिलेगा। सर, क्या नाम है आपका? रमाशंकर दुबे। कैसे देखते हैं सरकार के कामों को? क्या लगता है जो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है ये कितना फ़ायदेमंद है लोगों के लिए? ग्रीन कॉरिडोर देखिए एक दूसरे को जोड़ता है। एक कस्बे को जैसे कस्बा वाइज हो या एक वार्ड वाइज हो, सबको जोड़ता है और बहुत बढ़िया भव्य चीज़ बनी हुई है। इसका लाभ पूरी जनता को, पूरे जनमानस को मिलना सुनिश्चित हुआ है। इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। दुनिया भर के जो विपक्षी लोग हैं उनका अलग तर्क हो सकता है, लेकिन ये सब जनता के फायदे के लिए है। जनता एकदम सुखी है, हर्षोल्लासित है। किसी तरह से जनता में कोई भी विरोधाभास नहीं है। जनता एकदम खुश है, अच्छे से कार्य कर रही है अपना। क्या ये ट्रैफिक और की जो समस्याएं हैं, क्या इसको सॉल्व करेगा? क्या समय की बचत करेगा ये जो रास्ता बना है? बिल्कुल बिल्कुल समय की बचत करेगा। और जैसे हम नदियों को जैसे एक दूसरे का, इधर के क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र हो गया, दक्षिणी क्षेत्र हो गया, इसको जोड़ने का, एक दूसरे को लिंक अप करने का ये बहुत बढ़िया साधन बना हुआ है। इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन जो है ये सुविधाजनक है और बहुत फ़ायदा होगा
यहाँ के जनमानस को, लखनऊ के जनमानस को। मौलाना वाला देखा था कांड किस तरीके से योगी जी की माता जी को उसने कहा था कि 250 ग्राम योगी की अम्मा का गोश्त अगर आपके पास मिलता है तो आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि गोश्त खाने तक की बात की थी। तो क्या लगता है, क्या एक सीएम की माता को लेकर के ऐसी बयानबाजी करना कितना हद तक ठीक है? देखिए, ये जितने लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इनकी मानसिकता बहुत खराब है। ये किसी न किसी के लोगों के द्वारा भरे जाते हैं। इनका अभी इनको सपोज करिए कि अभी इस तरह से वक्तव्य इन्होंने दिया है और पकड़ में आएगा तो ऐसा गिड़गिड़ाते हैं जैसे एक बच्चा रोता है। ये किसी अपने द्वारा नहीं बोलते हैं, ये सदैव जो है इस तरह से वक्तव्य देते हैं कि जनमानस में एक बौखलाहट हो, जनता एक दूसरे से लड़े मरे कटे, इस तरह से वक्तव्य देने का काम सुनियोजित तरीके से इनकी पार्टियों द्वारा रचा जाता है, जिसमें एक व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जो इस तरह से वक्तव्य देता है। प्री प्लान्ड रहता है जी, एकदम प्री प्लान्ड। इनका जो भी तरीका होता है विरोध का, वो प्री प्लान्ड होता है कि हमारे जनमानस में किस तरह से खलबली मच जाए, हमारी जनता एक दूसरे से किस तरह से लड़े, भाईचारा किस तरह से ख़त्म हो। बस इसी पे इनका पूरा मीडिया, पूरा इनका फोकस रहता है। इनके जो कैंप में बैठे लोग होते हैं वो भी टोटल यही कार्य करते हैं दिन भर कि हमें किस तरह से योजना बनावे कि अगली सरकार मेरी बन जाए। ये बौखलाहट में बोल रहे हैं, कुर्सी के लोभी लोग हैं, कुर्सी इनको चाहिए, कुर्सी मिल नहीं रही है, बहुत दिनों से प्रतीक्षा। कुर्सी के लिए क्या इतना नीचे गिरेंगे क्या? जी, इनका चरित्र ही नीचा गिरने का है। इनके बारे में तो आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते कि ये कितना नीचे जा सकते हैं। एक कई हजार फुट नीचे गड्ढे में अगर जाना हो इस तरह से कि इनको कुर्सी मिल जाए तो वहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर अभी युद्ध होता है ईरान और भारत के बीच तो सारे मुस्लिम जो है ईरान का साथ देंगे। देखिए, मुस्लिमों का कुछ जो कट्टरवादी जो इनके द्वारा प्रायोजित मुस्लिम हैं, जो इनके द्वारा संचालित मुस्लिम हैं, वो निश्चित रूप से इस तरह से वक्तव्य देंगे। बाकी जो यहाँ के लोग हैं जो वाकई भारतीय जो है मुस्लिम है, वो कभी भी उनके साथ नहीं जाएगा। भारतीय मुस्लिम नहीं जाएगा जी, लेकिन भारतीय मुस्लिम ही ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ना। भारतीय मुस्लिम में मैंने बताया कि इनके सुनियोजित तरीके से प्रपोज्ड लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह से घृणित वक्तव्य देते हैं। ऐसे घृणित वक्तव्य के लिए माननीय योगी जी की सरकार ठोक पीट के इनको सही किया करती है, करती रही है, करती रहेगी। योगी जी पे ये आरोप भी लगता है कि जब अगर देखते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है ये मुस्लिमों के खिलाफ काफ़ी तेज़ी से होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ और मुस्लिमों के खिलाफ हमारी योगी की सरकार कतई जातिवाद में विश्वास नहीं करती है। वो जो भी गलत व्यक्ति होता है, अगर वो न्यायपालिका का पालन नहीं करता है, उसी के साथ इस तरह से एक्शन लिया जाता है। अदरवाइज जात को देख करके हमारे यहाँ एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या लगता है, क्या 2027 का जो सपना है अखिलेश यादव का फिर सत्ता में आने का, क्या सपना ही रह जाएगा क्या? जी, उनका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सपा सरकार ने गुंडों को पाला है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडे और माफियाओं को ख़त्म करने का काम किया है। 2027 में पूरे बहुमत से हमारे योगी जी फिर से रिपीट हो रहे हैं। लेकिन वहीं एक तरफ विपक्ष कहता है कि 27 में सफा चट कर देंगे, ख़त्म ही कर देंगे इनको। उनका कहने का मतलब वो सपा चट नहीं कर पाएंगे, वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। 2027 में हमारे 27 में योगी आदित्यनाथ और 29 में हमारे मोदी जी आ रहे हैं फिर से। आपको भी लगता है क्या? इस चीज़ की 27 के आने वाले 5 इलेक्शन तक के सपा सरकार आएगी ही नहीं। बस 5, छठी में आ जाएगी क्या? छठी में भी नहीं आएगी, पीढ़ी वापस पलटेगी और ये भाजपा सरकार आगे चलती ही रहेगी। भाजपा सरकार नहीं है। ऐसा कौन सा काम करने कितने पसंद है? भाजपा सरकार लोगों के दिलों में उतरी। आप ये विकास पे काम हुआ है, विकास पे धरातल पे विकास हुआ है। सपा साफ सपा, लखनऊ से सपा साफ, लखनऊ सपा साफ। ऐसा कौन सा विकास कार्य, कौन सा कार्य कर रहे हैं इतना अच्छा? जो खुद देख रहे हैं आप, मीडिया चला रही हैं, आप खुद देख रहे हैं धरातल से लगा के ऊपर तक कार्य कितना अच्छा हो रहा है। हमारे मोदी जी देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए हैं। राशन फ्री आप ले रहे हैं और आपको मकान दिए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को? महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? महिलाओं के लिए सुरक्षा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा क्यों नहीं? अब हम जाके खुद ही कुएं में कूद जाएं तो उसके लिए सुरक्षा कौन करेगा? उसके लिए तो हमारे माँ बाप भी नहीं कर पाएंगे।
कर रहे हैं सुरक्षा, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं महिलाओं के? एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान। अब जो बचा है वो एकदम से कोई काम नहीं होता है, धीरे धीरे काम होता है, एकदम से कोई काम नहीं होता है। आप सोचो, आपके माँ बाप ने आपको इतने से इतना किया, क्या एकदम से आपको इतना बड़ा कर दिया? नहीं किया। तो मोदी जी भी आप काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे करेंगे, ऐसे नहीं कि एकदम से कोई आया है। आज 60 साल से बैठे थे कांग्रेस वाले, वो नहीं कर पाए, तो मोदी जी क्या 11 साल में सारा काम करके दिखा देंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में साफ कर देंगे इनको। वो खुद साफ हो जाएंगे। अखिलेश यादव को बना बनाया साम्राज्य मिला है, तो उनको क्या पता है। और योगी जी ने जमीनी स्तर से काम करके आए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है योगी जी ने। और क्या, वो सपा सरकार खुद साफ हो जाएगी। बना बनाया साम्राज्य मिला है अखिलेश यादव जी को, उनको क्या पता। और योगी जी, मोदी जी जमीनी स्तर से काम करके आए हैं, तभी आज के देश के नंबर 1 हमारे नेता है योगी और मोदी जी हैं। एक बात बताइए, एक मौलाना है, उनका कहना है कि योगी की अम्मा का अगर 250 ग्राम गोश्त मिलता है तो आपका एनकाउंटर हो जाएगा। क्या लगता है, क्या इस तरीके की बयानबाजी? नहीं बोलना मोदी जी चाहिए। की माँ को गाली देना सच, हमको गाली देना हुआ है। हम भी किसी की माँ है, मेरी भी माँ थी, मैं भी किसी की माँ हूँ। ये बच्चे हमारे जितने खड़े हैं, ये भाई हमारे खड़े हैं, इनकी भी माँ है, इनकी माँ हमारी माँ है। योगी की माँ को गाली देना मतलब इस सभी जितनी भी माताएं हैं सबको? बिल्कुल, मेरे सामने आ जाए तो मैं जूतों से बात करूं, जूतों से उसको लेके ऐसे ऐसे कर दूं, उसका सर के अलग किनारे में कर दूं। बोलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना चाहिए रहा उनको। किसी माँ को बोला जाता है, किसी की माँ को आपने गाली दिया है, अरे वो मिले तो मैं ऐसे लेके ऐसे ऐसे कर दूं। अच्छा, अगर आपको चुनना पड़े कि कोई एक कार्य बताइए जिसके बेस पे आपको, अगर इस मौजूदा सरकार को चुनना है, बीजेपी को चुनना है, तो कौन सा ऐसा काम है जिसको लेकर के आप इनके पक्ष में जाएंगी? कोई ऐसा काम जो बहुत अच्छा लगा हो आपको? बहुत अच्छा काम ही हो रहा है उसमें। हम कौन से, आपको कितने काम गिना दे? आप मीडिया में कुछ 2005 आप रोड से लगा के, धरातल से लगा के ऊपर तक काम बहुत अच्छा, मंदिर से लगा के सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। और सनातन धर्म जिंदाबाद। मंदिर का आपने नाम लिया तो उसमें विपक्ष आरोप लगाता है कि मंदिर की राजनीति, ये लोग पूरे मंदिर को ही एक राजनीतिक हमारा ये हिंदुस्तान है, ये गजवा हिंद नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है। कि धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। धर्म की राजनीति करते तो मुस्लिम को बांट देते। मोदी जी ने किसी को बांटा नहीं है, सबसे ज्यादा लेता, अगर सबसे आगे लेते हैं, आके यहाँ सबसे आगे लेते हैं। भेद नहीं रखा है, भेद नहीं रखा है। सभी को राशन मिल रहा है, सभी को राशन ये मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड का योजनाओं का डाल देते, किनारे फेंक देते, लेकिन नहीं, मुल्लों को किनारे नहीं फेंका है। मोदी जी बराबर ही नियत से देखते हैं। अगर इसलिए बराबर उनको देख रहे हैं, सब मिल रहा है, तो फिर एक तरफ ये लोग खामेनेई को लेकर के छाती क्यों पीट रहे हैं लोग? उनको छाती पीटने दो तो वहीं रहा जाके, यहाँ छोड़ दे हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में क्यों रह रहे हैं? खामनेई में उनको खाने को मिलता था, पीने को मिलता, उनको सुरक्षा मिलती थी, बोल रहे हैं तो कि वहाँ खामेनेई को मारोगे, हर घर से खामेनेई निकलेगा। हर घर से खामनेई निकलेगा तो हर घर सनातन धर्म से भी हर एक बच्चा निकलेगा, हर घर से निकलेगा। हर घर में एक सनातन धर्म का बच्चा पैदा हुआ है, जो हर माँ ने एक बच्चा पैदा करके उसने अपने बच्चे को बलिदान करने के लिए छोड़ दिया है कि जाओ बेटा देश पे बलिदान हो जाओ। इसी देश में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान और ईरान की क्यों गाते हैं ये लोग? गाने दो, उनका आलाप है, वो गा रहे हैं, उनको गाने दो, हम क्यों गाए? हमारा हिंदुस्तान सुरक्षा है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान। कौन चैनल है? क्या अब महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या पहले से ज्यादा? बहन बेटियां सब सुरक्षित महसूस कर रही है। हम सब सुरक्षित हैं, हम सब सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। बहुत तो बोल रहे हैं कि पीएम बनना चाहिए योगी जी को, ऐसा क्यों? अगर मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो पीएम योगी जी बन जाएंगे, तो इससे अच्छा बात क्या है? इससे अच्छी क्या बात होती? वो तो बनेंगे ही बनेंगे। क्यों? हमारी जनता की राय है, अगर मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो दूसरे नंबर पे योगी जी ही हैं, उनके धरातल पे कोई नहीं है। कहते हैं मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं जानबूझकर। अरे जो क्राइम करेगा तो बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, तो कोई हिंदू मुसलमान देख के बुलडोजर नहीं चलाते हैं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत।
ये तो अपोजिट पार्टी है, तो उल्टा बोलेगी। यहाँ पर क्या हुआ देखिए उसको लड़का, हाँ, दिल्ली के उत्तर नगर में एक लड़के को बस रंग डाल दिया था। ये बताइए, ये हमारा बेटा है और हमारे बेटे को हमारे सामने मार दिया जाए तो हमारे सनातन धर्म के लोग खड़े हो जाएंगे, वो भी बदला लेंगे और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिसने मारा है उसको फांसी की सजा की मांग हम लोग करते हैं कि उसकी फांसी की, जब तक कि फांसी नहीं होगी तब तक ये रुक नहीं सकता है। बात बताइए, जब दुकानों पे आप देंगे तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी पिचकारी और रंग बेचने का काम करते हैं, लेकिन फिर रंग पड़ता है तो ऐसे क्यों जला जाते हैं ये लोग? तो ये लोग वही बता सकते हैं क्यों जला जाते हैं। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए तो रंग बेचेंगे और भांग बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, शराब बेचेंगे, सब कुछ करेंगे। और जो अगर उनके पर रंग का छींटा पड़ गया तो जान ले लेंगे। ये तो कहीं की कोई बात नहीं हुई कि आप जान ले लें। अरे बच्चे से ने माफ़ी मांगी, उसके माँ ने माफ़ी मांगी, सबने माफ़ी मांगी, उसके बाद तुमने उसके बच्चे को मार दिया। ये कहाँ की बात हुई? ये कहाँ की रीति है कि आप मांग लिए रहे, माफी भी मांग लिए थे तब भी। है कि मुसलमान को जीना यहाँ पे बहुत दर्दनाक हो गया, हमको मन करता है छोड़ दें यूपी। क्या यहाँ परेशान करते हैं क्या मुसलमानों को? नहीं, हम लोग तो फिर भी बहुत कुछ वो करते हैं। उन लोगों की हमदर्दी नहीं है, उन लोगों की नहीं हमदर्दी। हाँ, उन लोगों ने बिल्कुल हमदर्दी नहीं, हम लोग माफ़ कर देते हैं। आखिरी सवाल, महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बहुत सुरक्षित है। हाँ, अब देखिए इतनी भीड़ में अकेले आए हैं। हाँ, बिल्कुल अकेले हम अलीगंज से आए हैं। अलीगंज से अकेले आए हैं? हाँ, अकेले आए हैं। रात में सुरक्षा महसूस होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।